खाटू श्याम जी के दर्शन करने तो आजकल लगभग सभी लोग ही जाते हैं। पिछले दिनों हम सभी दोस्त भी गए। सबसे पहले हम सफर तय करके श्री बालाजी दरबार सालासर पहुंचे और प्रभु श्री हनुमान जी के बालाजी स्वरूप में दर्शन किए। लेकिन इस बार तो हम सालासर बालाजी दरबार और श्री खाटू श्याम जी के दर्शन के साथ एक और महातीर्थ भी होकर आए। खाटू श्याम जाते हुए रिंगस मोड़ से करीब 40-45 किलोमीटर आगे लोहारगल नामक तीर्थ है। इस महातीर्थ का इतिहास भी महाभारत और मेरे श्री कृष्ण के साथ जुड़ा है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन के गांडीव और भीम की गदा विध्वंस करने से रुक नहीं रही थी। दोनों शस्त्रों ने असंख्य हत्याएं की थी, जिस पर अर्जुन और भीम ने श्री कृष्ण को अपने शस्त्रों के ना रुकने की बात बताई और श्री कृष्ण ने कहा कि अब इन शस्त्रों की गति आवश्यक है, लेकिन ये अपनी गति का स्थान स्वयं चयन करेंगे। जिस पर श्री कृष्ण ने दोनों को अपने शस्त्रों को लेकर पृथ्वी का विचरण करने का आदेश दिया और इस जगह आकर दोनों शस्त्र जहां गिरे वहां गहरा खड्डा हो गया और दोनों शस्त्र उसी में समा गए। आज भी यहाँ पर आसपास के लोग अपने परिजनों की आत्मिक शांति के लिए अस्थि विसर्जन और पिंड दान करके उनके मोक्ष की कामना करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी गंगोत्री के गौमुख गंगा उद्गम की भांति ही गौमुख है और उसी में से ही जल की पवित्र धारा का उद्गम होता है, जिसे कि यहाँ के लोग गंगा का ही रूप मानते हैं। सावन के महीने में लाखों शिव भक्त यहाँ से जल भरने को आते हैं। अंत में हमने 3 बाणधारी शीश के दानी श्री खाटू नरेश श्याम बाबा जी के दर्शन किए। हमारी ये यात्रा हमारे भाई आकाश शर्मा जी, जो कि पंजाब पुलिस में बतौर SHO तैनात हैं, के यहाँ जुड़वा बेटे होने की खुशी में आयोजित हुई थी। लोहारगल की यात्रा हमारे भाई हिमांशु गुडवानी जी के द्वारा हमें सुझाई गई थी। इस यात्रा में आकाश शर्मा जी के भाई चेतन शर्मा जी, सुशील ग्रोवर जी, हर्ष तनेजा जी और कुणाल भाई जी हमारे साथ थे। हमारी ये यात्रा लोहारगल तीर्थ के कारण और भी सौभाग्यशाली बन गई। आप भी जब कभी श्री खाटू श्याम जी के दर्शनों को जाएं तो एक बार इस महातीर्थ पर भी होकर जरूर आएं। धन्यवाद।